एक मरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मरासी भी झट से बोला, देखी यार मेरा खोता किथे है। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो सरदार जी? सरदार, मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। दोस्तों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, जानू मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लड़का हाथ से चुम्मी लेकर बोला, हो गया ठीक? लड़की, हाँ जानू हो गया ठीक। पास खड़ा डॉक्टर बोला, लख दी लानत साड़ियां डिग्रियां ते। दो औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफी देर से बातें कर रही थी। अचानक दरख्त से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम खुद हाथ जोड़कर बोला, पक गया हूँ तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। एक पागल आईने में अपना अक्स देखकर खुद से बोला, इसको मैंने कहीं देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ओ तेरी, ये तो वही है जो मेरे साथ उस दिन बाल कटवा रहा था। लड़का फोन पर, कहाँ हो? लड़की, अम्मी के साथ आई हूँ, यहाँ 5 स्टार होटल में पार्टी है। तुम कहाँ हो? लड़का, जिस गली में तुम लंगर के चावल खा रही हो मैं वहीं देग पर बैठा हूँ। चावल और चाहिए तो बताना। टीचर पप्पू से, गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है? पप्पू, अम्मी की आवाज आती है। तोड़ दो बगैर तो एक भी ना छोड़ो। जब तुम्हारे ससुराली आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। सरदार पुलिस से, कल रात चोर मेरे घर से टीवी के अलावा सब सामान ले गए। पुलिस, तो टीवी क्यों छोड़ गए? सरदार, क्योंकि टीवी तो मैं देख रहा था। सिपाही, सर जी छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ओके, पहले दुश्मन का टैंक छीन कर लाओ। सिपाही, सर जी हुणी लेके आया, गाली कोई नहीं। सिपाही 10 मिनट बाद टैंक लेकर आ गया। कर्नल हैरत से, अरे वाह, तुम वाकई ये टैंक दुश्मन से छीन कर लाए हो। सिपाही, आहो जी, जदों दुश्मन दे सिपाही नूं छुट्टी चाहिदी होंदी है ओ साडा टैंक ले जांदा है। अज मैं उन्हां दा ले आया। एक तोता और उसका मालिक जहाज में सफर कर रहे थे। पास से एयर होस्ट गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई। एयर होस्ट मुस्कुरा दी। ये देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्ट खफा हो गई और शिकायत कर दी। हुक्म मिला कि दोनों को जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। जब इन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो? मालिक, नहीं। तोता, फिर इस मां नूं छेड़िया अंब लैण वास्ते सी। दुकानदार, मैं आपसे पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि हम सिखों को चीजें नहीं बेचते और तुम रोजाना हुलिया बदल कर खरीदारी करने के लिए चले आते हो। सरदार जी, चलो मैं आइंदा नहीं आऊँगा, मगर आप ये तो बताएं कि आपको ये कैसे पता चलता है कि मैं सिख हूँ। दुकानदार इत्मीनान से बोला, ओ पाजी, जिसे तुम रोजाना अलमारी समझकर खरीदने की कोशिश करते हो वो असल में अलमारी नहीं फ्रिज है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, टीचर, बताओ जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? पप्पू, आपको इतना भी नहीं पता? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। बेटा, मम्मी आप तो कहती थी कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली नबीला आंटी क्यों नहीं उड़ती? मम्मी, बेटा वो परी नहीं है पप्पू, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। मम्मी, ले पुत्र फिर आज उड़ेगी, नाल तेरा प्यो भी उड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। एक सियासतदान ने आना था तो रोड से तमाम रेडी वालों को हटाया गया, मगर एक सरदार वहीं खड़ा रहा। एक पुलिस वाला आया और बोला, चल सरदार रेडी हटा। सरदार, ओ खोचा ध्यान से, हम भी अपने इलाके का MPW है। पुलिस वाला बोला, सॉरी सर, और सल्यूट करके बोला, मगर सर MPW क्या होता है? सरदार, ओ खाना खराब, MPW का मतलब मूंगफली बेचने वाला। शोहर
शोहर, सब्जी में नमक क्यों नहीं है? बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, तो नमक क्यों नहीं डाला? बीवी, क्योंकि हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। सरदार, दांतों के डॉक्टर से क्या दर्द के बगैर दांत निकाल लेते हो? डॉक्टर, नहीं सरदार, मैं तो निकाल सकता हूँ। डॉक्टर हैरानगी से, वो कैसे? सरदार, ये देखो। हा हा। किसी ने सरदार से पूछा, सरदार जी, मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद? सरदार हंसते हुए बोला, जब मर्जी करो यार, लेकिन ख्याल रहे कि बीवी को पता ना चले। पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर, तुम चूजों को क्या देते हो? सरदार, बाजरा। डॉक्टर, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर, तुम क्या देते हो चूजों को? दूसरा सरदार, चावल। डॉक्टर, गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसे। तीसरा सरदार घबरा कर बोला, हम तो सारे चूजों को 20-20 रुपए दे देते हैं कि जाओ जो मर्जी खाओ। फूल वाला पप्पू से, साहब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो। पप्पू, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फूल वाला, तो मंगेतर के लिए ले लो। पप्पू, मेरी मंगेतर भी नहीं है। फूल वाला, तो बीवी के लिए ले लो। पप्पू, मेरी बीवी भी नहीं है। फूल वाला, ऐ दुनिया के खुशकिस्मत इंसान, मेरी तरफ से ये फूल फ्री में ले ले। शादी के कुछ दिन बाद बेटी अपनी माँ से, आज मेरी उनसे लड़ाई हो गई है। माँ, बेटा शादी के बाद झगड़े होते रहते हैं, कोई बात नहीं। बेटी, हाँ वो तो ठीक है, पर अब लाश का क्या करूँ? बीवी, जान ये बताओ कि मैं आपको ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ या अक्लमंद? शोहर, मुझे तो तुम्हारी ऐसे मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। लतीफा फैसलाबादियां दे नाम, हेलो जी अबू जी, किथे हैं? घर ही हाँ जी। ओए इंज कर, मेरी गड्डी खराब हो गई, किसी मकैनिक नू फड़ के लिया। किथे जी? घंटा घर कारखाना बाजार दे बाहर वाली साइड ते। किथे करके जी? कारपोरेशन दी कमर्शियल मार्केट वेखी है? नहीं जी। ओए जिथे मिट्टी दे तेल दा डिपू भी है? नहीं वेख्या जी। यार थाना रेल बाजार तो अगे करके? नहीं जी, मैं नहीं वेख्या। पानी वाली टैंकी भी है इत्थे? किथे जी? ओए ए सीधी सड़क लाल मिल नू जांदी, कदी वेखी नहीं? नहीं जी। ओए जंग बाजार दे बाहर जिथे लंडा बाजार लगदा, आया नहीं कदी? नहीं जी। ओए गल सुन, इत्थे कुड़ियां दा कॉलेज भी है? हाँ जी हाँ हैगा, बस ओथे आजा मनूसा। एक साहब अपनी चौथी बेगम को घर के एक कमरे में ले जाकर शीशे के शोकेस के पास ले गए, जहां चंद जनाना लिबास तरतीब से सजे थे। वो मलबूसात की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये साड़ी पहली की है जो पहले ही साल चल बसी। ये शलवार कमीज दूसरी की है जो एक कार एक्सीडेंट में फौत होगी, और ये शरारा तीसरी का है, इसे ब्रेन हैमरेज हो गया था। खूबसूरत दुल्हन के मेकअप की तहों तले दबे चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और बड़े पुरसुकून लहजे में बोली, फिक्र न करें सरताज, इस तो अगे शेरवानी ही टंगी जाएगी। पहला दोस्त, यार मैं जिस लड़की को प्यार करता था उसने मुझसे शादी नहीं की। दूसरा दोस्त, तुमने उसको बताया नहीं था कि तेरे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं? पहला दोस्त, बताया था यार, उसने मेरे अब्बू से शादी कर ली। सवाल, लड़की क्या है? जवाब, लड़की वो है जो किसी शादी में जाने से पहले फेस वॉश, फेस स्टिक, काउंसलर, आई शेडो, मस्कारा, लिपस्टिक, लिप ग्लव्स, लिप पेंसिल, आई लाइन्स, फेस क्रीम, फेस पाउडर, काजल, ब्लश ऑन, नेल पॉलिश, परफ्यूम और साथ में हील, एक अच्छा सा ड्रेस पहनने के बाद अपनी फ्रेंड से कहे, यार जल्दी जल्दी में मैंने कुछ किया ही नहीं। सवाल, लड़के क्या है? जवाब, ये वो हैं जो शादी में जाने से पहले अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछते हैं, अरे यार नहाना है या नहीं? और दूसरा दोस्त कहता है, केड़ा तेरे मामे दी शादी है, मुंह धो के आजा, अगे बड़े लेट आ। एक पागल हर वक्त ये कहता रहता, गलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। एक दिन इसको पागलों के डॉक्टर के पास ले गए, इसका इलाज किया। डॉक्टर, बताओ अब क्या करोगे? पागल, शादी करूंगा, नौकरी तलाश करूंगा, घर बसाऊंगा। डॉक्टर,
शाबाश, फिर क्या करोगे? बच्चों को अच्छे स्कूल दाखिल करवाऊंगा, इनकी बर्थडे मनाऊंगा, शर्ट पजामे गिफ्ट में आएंगे। डॉक्टर शाबाश, फिर क्या करोगे? पागल, फिर इनके पजामे से लास्टिक निकालूंगा और गलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। डॉक्टर लख दी लानत तेरे ते। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वो तला सुनार के पास ले गया और इसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर उसमें जड़ दो। सुनार ने कहा कि कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने पूछा कि ये जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा कि ये पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम कर पागल हो गया है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे एक दफा एक डाकू एक घर में डकैती के लिए घुसा। उसने मियाँ बीवी को बांध दिया, लेकिन शोहर इसरार करने लगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे खोल दो। डाकू ये देखकर आप दीदा हो गया और कहा कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो? जवाब मिला कि ये पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने ही वाली होगी, प्लीज इसे जाने दो। पप्पू ने 25 रुपए लिए, बीवी के सर पर वार कर सदका उतारा और इसमें 75 रुपए डालकर 100 का कार्ड लोड करवा लिया। बीवी, ये क्या किया? पप्पू, 75 रुपए का बैलेंस मेरे पास आ गया और 25 का सदका गवर्नमेंट के खाते में चला गया। टीचर काका से, बेटा मान लो मैंने तुमको 20 अंडे दिए हैं। काका, क्यों मान लूं टीचर, आपने मुझे दिए ही नहीं। टीचर, अरे शरारती काका, मान लो तुम्हारा क्या जाता है? काका, ठीक है टीचर। हाँ, तो उसमें से 5 अंडे तुमने मुझे वापस कर दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने अंडे बचे? काका, 100 अंडे। टीचर गुस्से में, वो कैसे? काका, आप भी मान लो ना, मैंने भी तो आपकी मानी थी ना।